चैप्टर 13 द ग्रेजुएशन एग्जाम्स। इम्तियाज़ खान की और फ़ज़ल की बात चल रही होती है और इम्तियाज़ फ़ज़ल का रीज़न सुनकर कहता है कि अच्छा ये एक फेयर इनफ रीज़न है, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी ईयर में हो लड़के। फिर फ़ज़ल इम्तियाज़ को कहता है कि मैं 3rd ईयर में हूँ, कुछ मंथ्स बाद हमारे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि अच्छा जब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाए देन कम एंड सी मी, मैं तुम्हारे सिटी में हूँगा जब टाइम आ जाएगा। अभी के लिए अपने सिटी वापस जाओ और अपने एग्जाम्स पे फोकस करो। आई विश यू अ गुड लक फॉर द एग्जाम्स, वी विल मीट अगेन, बाय फ़ज़ल। और इम्तियाज़ चला जाता है और फ़ज़ल फिर कहता है ओके बाय। फिर फ़ज़ल सोचता है कि अब उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए और फ़ज़ल सोचता है कि उसका जो 2 वीक का ट्रिप है वो बहुत जल्द फिनिश हो जाएगा। और वो अफसोस करते हुए कहता है कि हमने तो एक नेचर स्टॉल भी नहीं की, क्योंकि हम जिस दिन यहाँ आए हैं उसी दिन हमारे साथ वो इंसिडेंट हो गया चौधरी अतीक वाला और अटैक हम पे हो गया। फ़ज़ल फिर आखिरकार हॉस्पिटल जाता है अपने इंजर्ड फ्रेंड्स से मिलने और उसका प्लान होता है कि वो नेक्स्ट डे पैकिंग स्टार्ट कर देगा। पहले वो आमिर से मिलता है। आमिर फ़ज़ल को कहता है कि भाई तुम ये सारा टाइम कहाँ थे, लेकिन ग्लैड टू नो कि तुम फाइन हो। और फिर फ़ज़ल आमिर को कहता है कि मैं इसी सिटी में था, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गए हो। और फ़ज़ल आमिर को कहता है कि तुम होटल क्यों नहीं आए, डॉक्टर्स ने तो कहा था कि तुम्हें 1 वीक में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आमिर फिर फ़ज़ल को कहता है कि देखो भाई वो तुम्हारा वेट कर रहे थे कि तुम आकर हमें पिकअप करो। अरे यार मुझे ये आईवी लगी हुई है, आई डोंट लाइक दिस। फ़ज़ल फिर आमिर को कहता है कि उप्स मुझे इसका आइडिया नहीं था, किसी ने भी मुझे नहीं बताया और मैं काइंड ऑफ बिजी था। फिर आमिर फ़ज़ल को कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त एक हॉस्पिटल में थे, उनकी सर्जरी हुई एंड यू डिड नॉट इवन केयर, क्या तुम फ़ज़ल भी हो। फिर फ़ज़ल कहता है कि भाई मेरा नाम तो फ़ज़ल खान है, तो फिर मैं फ़ज़ल हुई हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम लोगों के बारे में वाकई में बहुत वरीड था। फिर आमिर कहता है कि तुम फिर जल्दी क्यों नहीं आए, वाई डिड नॉट यू कम सूनर। फिर फ़ज़ल कहता है कि क्योंकि मुझे पता था कि यू आर इन गुड हैंड्स रियली। एनीवेज सो क्या अब तुम सही तरह चल सकते हो। आमिर फिर जवाब देता है कि यस फ़ज़ल मैं सही इतना चल सकता हूँ, लेकिन बताओ कि मिनाहिल की कैसी तबीयत है। फिर फ़ज़ल कहता है उप्स मैंने तो मिनाहिल को अभी तक देखा ही नहीं है कि उसकी कैसी कंडीशन है। फिर आमिर कहता है फ़ज़ल को कि वाह फ़ज़ल तुम इतनी सीरियस चीज़ों को कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हें सर पे चोट लगी है। फिर फ़ज़ल सीरियस एक्सप्रेशन में कहता है कि ना डूड आई एम फाइन, मैं अभी एक रश में हूँ। फिर आमिर सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फ़ज़ल की टोन कुछ हद तक बदल गई हुई है, पता नहीं वो इस सारे टाइम में क्या कर रहा था। फिर फ़ज़ल खुद से सोच रहा होता है कि मुझे अपनी इस पावर को सीक्रेट रखना पड़ेगा, जितने कम लोगों को इस पावर का पता होगा उतना ही बेहतर होगा और मुझे बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। फिर फ़ज़ल आमिर को खुदा हाफ़िज़ कहते हुए ये कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, आई विल हैव यू एंड मिनाहिल डिस्चार्ज सून, देन आई गेस कि हम घर जा रहे होंगे। फिर आमिर भी यही कहता है कि हाँ ज़ाहिर है अब हम यही करना पड़ेगा, ये पूरे का पूरा ट्रिप एक तरह से फ़जूल में ही गया, क्योंकि कोई भी हमें मज़ा नहीं आया और हमने कोई भी एन्जॉयमेंट नहीं की इस ट्रिप में। फिर उसके बाद फ़ज़ल मिनाहिल के हॉस्पिटल वाले रूम में जाता है, जो कि है रूम नंबर 310। फिर फ़ज़ल जाके मिनाहिल को ग्रीट करता है और मिनाहिल फ़ज़ल को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहती है कि टुक यू लॉन्ग इनफ। फिर फ़ज़ल कहता है कि हाँ मुझे पता है, मी एंड आमिर ऑल्सो टॉक्ड ऑन द सेम थिंग राइट नाउ। और फिर फ़ज़ल शॉक होकर कहता है एक मिनट, तुम दोनों को ड्रिप लगी हुई है। मिनाहिल कहती है कि यस इट इज़ प्रॉब्ली द लास्ट वन, आमिर के लिए भी लास्ट वन ही है ड्रिप, फिर उसके बाद हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। और फिर मिनाहिल भी यही सोचते हुए कहती है कि ये रियली इट इज़ नॉट फेयर कि तुम एक ट्रिप पर आओ और इंस्टेड यू गेट शॉट। और फ़ज़ल कहता है कि हाँ ये वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, आई थिंक दोज वर टेररिस्ट्स, लेकिन किसी और को भी कोई चोटें नहीं आई, ना कोई और ज़ख्मी हुआ। फिर मिनाहिल कहती है कि बट डजंट दैट मेक यू वंडर कि यहाँ के रहने वालों को किसी तरह उस अटैक के बारे में आइडिया था। फ़ज़ल तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। फ़ज़ल फिर सोचता है कि क्या पता लोग पहले ही इतना ज़्यादा डरे हों कि उन्होंने इस शहर को छोड़ दिया हो। फिर फ़ज़ल कहता है कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देखा, जब से हम यहाँ आए हैं यहाँ काफ़ी कम लोग हैं। फ़ज़ल फिर कहता है कि कोई और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी के लिए हम होटल हम जाते हैं और हम अपनी पैकिंग अब शुरू कर देते हैं क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम हो रहा है। फिर मिनाहिल सोचती है कि आई सपोज़ अभी के लिए ये बेस्ट है, आई डोंट थिंक दिस सिटी हैज़ अ पुलिस स्टेशन ताकि हम कोई FIR की भी रिपोर्ट करवा सकें। फ़ज़ल कहता है कि दैट्स थॉटफुल ऑफ यू, आई एम रियली सॉरी कि मैंने ऐसी जगह का सजेशन दिया और मेरी वजह से तुम दोनों की ये हालत हो गई। मुझे इस जगह का अच्छी तरह जायज़ा लेना चाहिए था कि यहाँ के क्या हालात हैं और ये जगह की रेटिंग चेक करनी चाहिए थी। मिनाहिल पहले तो ये कहती है कि हाँ ये तो सच है, लेकिन फिर मिनाहिल फ़ज़ल को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम हमें हॉस्पिटल लेकर आए हमारे ट्रीटमेंट के लिए, अगर चाहिए हमारा पहला ट्रिप था तो तुमने लेकिन फिर भी अपने आप को एक रियल फ्रेंड के तौर पे प्रूव किया, बी प्राउड। और उनकी बात के बाद फ़ज़ल नर्स के पास जाता है ताकि उसके दोस्तों की ड्रिप्स उतर जाएं और फिर उसके बाद ये जो तीनों हैं आमिर, मिनाहिल और फ़ज़ल, ये फिर अपने होटल जाते हैं और अपनी लगेज की पैकिंग शुरू कर देते हैं। होटल में मिनाहिल फ़ज़ल से कहती है कि क्या तुमने अपनी पैकिंग फ़िनिश कर लिया, और आमिर को भी वो कहती है कि तुम्हें भी अपनी पैकिंग फ़िनिश कर लेनी चाहिए।
फ़ज़ल कहता है कि हाँ मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, तुम दोनों कुछ टाइम के लिए वेट करो, मैं जाके कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। आमिर फिर कहता है कि हाँ अच्छा आइडिया, क्योंकि खाना खाने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और वो थोड़ा बहुत ह्यूमर वाला सीन हो जाता है। फिर फ़ज़ल सोचता है जब वो बाहर आ जाता है होटल से कि खाने लाने से पहले कुछ टाइम के लिए मुझे कशफ को कॉल करनी चाहिए कि उसको पैसों वगैरह का क्या सीन उसके साथ करना है, यानी उसको पैसे वगैरह कब वापस करने हैं, उसके बारे में क्या हमने सोचा है, क्या प्लान करना है। फिर फ़ज़ल अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके उसको कॉल करता हुआ है और फिर थोड़ी सी हेलो हाई होती है और फिर कशफ फ़ज़ल को कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम फ़ज़ल हो, तुम्हारे दोस्तों की क्या सिचुएशन है और तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या सीन हुआ। फिर फ़ज़ल कशफ को बताता है कि मेरे दोस्त अब सारे दे आर वेल नाउ, हम अपनी सिटी वापस जा रहे हैं। ओह मैं ये बताना भूल गया, हमारे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मुझे अपनी ट्रेनिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा जब तक मेरे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाते हैं। फिर कशफ फ़ज़ल को कहती है अच्छा लेकिन फिर भी अपने एनर्जी ऑर्ब्स के ऊपर टाइम निकाल के थोड़ा बहुत काम करते रहो, यानी अपने एनर्जी ऑर्ब अटैक्स को इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारा एनर्जी कंट्रोल रहे। फिर फ़ज़ल कहता है कि आई सपोज यही मुझे करना पड़ेगा। बाय द वे क्या तुमने किसी ऐसे बंदे का नाम सुना है जिसका नाम इम्तियाज़ खान है जो कि ख़ुद को उस्ताद कहता है? कशफ कहती है कि नहीं मैंने उस बंदे का नाम नहीं सुना, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फ़ज़ल फिर कहता है कि क्योंकि मैं इसी नाम के साथ एक बंदे को 2 दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक बड़ा अनोखा किस्म का आदमी था। ही गॉट अमेजिंग साइकिक एबिलिटीज बट स्टेज चिल। कशफ शॉक हो जाती है और वो कहती है कि साइकिक पावर्स यू से, आई डोंट बिलीव इट, मुझसे झूठ ना बोलो। फिर फ़ज़ल कशफ को कहता है कि तुम्हारे ख्याल में ये क्यों झूठ है? मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी तो एक झूठ नहीं थी ना, यानी कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में भी तो बहुत ज़्यादा अनोखी किस्म की पावर थी, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए सच्चाई थी, तो ये बात कैसे झूठ हो गई? कशफ फिर फ़ज़ल को कहती है कि अगर उसके पास, उस बंदे के पास ये पावर्स होंगी तो वो तुम्हें ये क्यों दिखाएगा? वो हर बंदे को तो अपनी पावर्स नहीं दिखाता फिरेगा ना। फिर फ़ज़ल एक्साइटेड होते हुए कहता है ही डिड शो देम, ओह ये यानी इस स्टाइल में। फिर फ़ज़ल कहता है कि मैं बैंक जा रहा था तुम्हें कुछ पैसे वापस करने के लिए और डाकुओं की एंट्री हो गई और मेरे ऊपर उन्होंने गोली फायर करना शुरू कर दी। कशफ पूछती है कि अच्छा तो इसके बाद इस बंदे ने क्या किया? फ़ज़ल कहता है कि ये चेक करो, उसने बुलेट्स को हवा ही में रोक दिया और उनको बगैर छुए उनको तोड़ दिया और डाकू सारे भाग गए। और कशफ फ़ज़ल को कहती है कि यू हैव लॉस्ट इट, नो वन ऑन अर्थ कैन डू सच थिंग्स। फिर फ़ज़ल कहता है कि अच्छा बात सुनो, जब तुम सदर्न एरियाज़ में आओगी ना मेरे सिटी में, मैं तुम्हारा उस बंदे के साथ इंट्रोडक्शन करा दूंगा। फिर कशफ कहती है अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे तो मुझे अपने सारे पैसे चाहिए, एक एक सिक्का, एक एक टका मुझे वापस चाहिए। गुड लक विद बोथ। फिर फ़ज़ल कहता है ओके आई विल, अभी के लिए बाय बाय। उसके बाद दोनों की बाय बाय होती है कॉल के ऊपर। फ़ज़ल फिर खाने का सामान लेने जाता है, उसके बाद उनकी पैकिंग हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो एक ट्रेन बुक कर लेते हैं और अपने सिटी की तरफ चलते हैं। फ़ज़ल का गोल होता है कि वो अच्छे ग्रेड्स के साथ पास कर लेगा फाइनल एग्जाम्स में, जबकि आमिर और मनाहिल ऑब्वियसली टॉप पोजीशंस के लिए कम्पीट करते हैं। चैप्टर 14 अ न्यू बिगिनिंग। हमें फ़ज़ल की स्टडी का सीन दिखाया जाता है कि फ़ज़ल एक फार्मूले को याद करने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा फार्मूलाज मैथ्स के, कैलकुलस के और फिज़िक्स के फ़ज़ल के दिमाग में घूमना शुरू हो जाते हैं और फिर फ़ज़ल a² - b² वाले फार्मूले को याद कर लेता है। बेसिकली सारा सीन ये होता है बैकग्राउंड के, फ़ज़ल जो है वो फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है और वो मैथ की रिटन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि अब सिर्फ 1 वीक रह गया हुआ है। मनाहिल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मनाहिल का स्टडी स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और फ्लो चार्ट्स को स्टडी करेगी और वो सोचती है कि ये सारा कुछ काफ़ी होगा। आमिर का सीन दिखाया जाता है कि आमिर को लगता है कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना थोड़ा हद तक मुश्किल होगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिस और करने से और एक्टिव रिकॉलिंग से मेरी हेल्प हो जाएगी। फिर हमें एग्जाम्स का सीन दिखाया जाता है कि प्रॉक्टर फ़ज़ल को कहता है कि 30 मिनट्स रह गए हैं और फ़ज़ल खुद को काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहता है कि बहुत ध्यान से सोचो, 3 लॉन्ग्स पड़े हुए हैं, मैं उनको मैनेज कर लूँगा। 3 10s are 30, यानी कि 3 लॉन्ग्स हैं, हर लॉन्ग का 10 मार्क है। और फिर फ़ज़ल कहता है कि ये वही सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं इनकी प्रैक्टिस की थी, यानी कि प्रूव द लॉज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, आई कैन डू दिस। फिर आमिर का सीन दिखाया जाता है जिसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन आया होता है। आमिर सोचता है कि ये बहुत ईजी है, मैं वाटर और मीथेन की एग्जाम्पल्स दूंगा, अभी मेरे पास 10 मिनट्स पड़े हुए हैं और मेरा ये सारा काम, मेरा पेपर हो जाएगा। मनाहिल को क्वेश्चन आया होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पायरेसी की टाइप्स के ऊपर होता है और वो सोचती है कि मेरी कर्सिव राइटिंग की वजह से मैं ये सारे का सारा एग्जाम 20 मिनट्स पहले फिनिश कर लूँगी, यानी कि बेसिकली हर किसी का अपना अलग अलग पढ़ने का स्टाइल है। उसके बाद फिर एग्जाम्स जब फिनिश हो जाते हैं तो फिर तीनों आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके एग्जाम्स कैसे हुए और मनाहिल कहती है मेरे तो सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए। आमिर भी कहता है कि मेरे भी बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्स हुए, आई होप कि मैं टॉप 3 में हूँगा। फ़ज़ल कहता है कि मेरे भी अच्छे एग्जाम्स हो गए, सरप्राइजिंगली इस दफ़ा मैंने अपने सारे एग्जाम्स टाइम पे कंप्लीट कर लिए। फिर लास्ट एग्जाम डे पे फ़ज़ल कहता है आखिरकार
2 वीक्स के बाद दीज फ्रीकिंग एग्ज़ाम्स आर ओवर, और उनकी यूनिवर्सिटी का हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है और वो सारा सीन दिखाया जाता है। फजल फिर सोचता है खुद से कि आई मस्ट से लाइफ इन द यूनिवर्सिटी एरा वॉज नॉट लेस देन एन एडवेंचर। किसको पता था कि मेरे पहले के राइवल्स मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। और फजल खुद से सोचता है कि आई कैंट बिलीव कि हमारी एजुकेशन के 4 साल इस यूनिवर्सिटी में गुजर गए। टाइम श्योर फ्लाइज। फिर रिज़ल्ट के दिन पे मनाहिल को 2nd पोजीशन मिल जाती है और आमिर को 3rd पोजीशन मिल जाती है। लेकिन फ़ज़ल की चूँकि मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती उसके दोस्तों के मुकाबले में, इसलिए फ़ज़ल की 12th पोजीशन आती है। मनाहिल और आमिर को सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल्स मिलते हैं उनकी आउटस्टैंडिंग एग्ज़ाम स्कोर की वजह से, और तीनों ग्रेजुएट कर जाते हैं उस यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन के बाद वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि उनके अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में वो डिस्कस करते हैं। और फज़ल मनाहिल को कहता है कि मैं हाई टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में अप्लाई करूँगा, फॉर एग्जांपल प्रॉब्ली लाइक रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी। और वो मनाहिल से पूछता है तो मनाहिल कहती है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी बिकॉज आई रियली लव द एआई बाइनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। फिर फजल कहता है कि वाओ मनाहिल, नो वंडर यू वुड चूज़ दैट फील्ड, आई हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम कि यू आर अ कंप्यूटर ब्रेनियक। फजल फिर आमिर से पूछता है कि तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान्स है, और आमिर कहता है कि आई हैव प्लान्स टू बिकम अ न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिसिस्ट। फिर फजल आमिर को कहता है कि आई थिंक कि तुम्हारा एम्बिशन हम दोनों से काफ़ी डिफरेंट है, हम मॉडर्न फील्ड्स में जाना चाहते हैं और तुम क्लासिक साइंस में जाना चाहते हो। फिर आमिर कहता है कि भाई तुम्हारा कोई मसला है इसके साथ। फजल कहता है कि नहीं, नॉट रियली, मेरा तो कोई मसला नहीं है। फिर आमिर कहता है कि आई वांट टू आस्क अबाउट द इंसिडेंट जो कि हमारे साथ हमारे ट्रिप में हुआ था, हमें इसका किसी के साथ जिक्र नहीं करना चाहिए। फिर मनाहिल कहती है कि हाँ आमिर तुम सही कह रहे हो, अगर हम किसी से इसका जिक्र करेंगे तो फिर उनकी नज़र में हम वीक और हेल्पलेस दिखाई देंगे। फिर फजल से वो पूछती है कि क्या तुम ये बात समझते हो, और वो फिर जवाब देता है कि येस आई अंडरस्टैंड, यू बोथ आर शार्प एंड ऑल्सो फार साइटेड एज आई सी। फिर आमिर मनाहिल से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मोस्ट लाइकली ये लोग टेररिस्ट थे जो कि लोगों के दिलों में डर फैलाना चाहते थे, हम न्यू लोग थे तो इसलिए हम पे एम्बुश हो गया। फिर आमिर को मनाहिल ये कहती है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमारे एरिया में जो टेररिस्ट्स हैं वो कोई ख़ास किस्म के लोगों पर ही अटैक करते हैं, हम तो सिर्फ बहुत नॉर्मल किस्म के और एवरेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, वो किसी भी रैंडम लोगों पे तो ऐसे टारगेट नहीं करेंगे ना। फिर आमिर कहता है कि ये भी एक फ़ैक्ट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर बहुत ज़्यादा लोगों को हमने उस एरिया में नहीं देखा तो फिर ये जगह इतनी पॉपुलर टूरिस्ट एरिया क्यों है। फजल थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए कहता है ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत काम है, सीरीन है, और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है। आमिर और मनाहिल शौक में पड़ जाते हैं कि भाई इसको हुआ क्या, ये अरे कहना क्या चाहते हो। फजल कहता है कि भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, am I really that dumb, come on guys। फिर आमिर फजल को कहता है कि डूड जस्ट चिल, तुम्हारी जो एनर्जी वाली वाइब्स है ना इससे तुम ना कभी कभी डम्ब लगते हो। फजल कहता है कि भाई ये क्या बात हुई। फिर मनाहिल फजल को कहते हैं कि भाई हम मजाक कर रहे हैं, और फिर हम इस बात को नहीं भूल सकते कि तुमने हमारी वहाँ कैसे हेल्प की थी। फिर फजल कहता है कि ओ यार ये तो मुझे ये बात को रियलाइज़ करवा दी कि मैंने कशफ को एक पैसा भी अभी वापस नहीं किया, लेकिन सीरियसली अगर कशफ को मुझे उसके पैसे वापस करने हैं तो मुझे एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद फिर तीनों दोस्त एक दूसरे को बाय बाय करते हैं और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम इन टच रहेंगे। उसके बाद फजल जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर आकर फजल अपने अम्मी और अबू को याद करने लगता है और उनसे अपने दिमाग में बात करते हुए ये कहता है कि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी विच यू बोथ एस्पायर्ड मी टू, काश के आप लोग भी यहाँ होते कि आप मेरी कामयाबी को देख सकते। और फजल रोना शुरू कर देता है इसके ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट डे फजल is having a walk in the outskirts of his hometown the southern areas। दोपहर के टाइम एक बंदा फजल के कंधे पर हाथ रखता है और ये बंदा कोई और नहीं इम्तियाज़ खान होता है, और वो फिर फजल को कहता है we meet again lad, time has come। और फिर फजल एक्साइटेड होकर उस बंदे को कहता है कि आप वही हैं, हमारी तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में मुलाकात भी हुई थी, आई सी कि आप यू आर डूइंग फाइन। और उसके ऊपर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर से ऑब्वियसली फजल की इम्तियाज़ खान के साथ ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट हो जाएगी।